हम ज़रा जाएंगे तेज, सही है, ताकि तुम लोगों को अच्छा काम मिले। अच्छा बात, हाँ तुम एक सवाल कर रहे थे, पूछो आप। हाँ, एक होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एक होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? बेसिकली डेटाबेस जो होती है ना, सब डेटाबेसेस ही है। नॉर्मल अगर आप एक्सेल शीट भी डालें तो इट वर्क्स एज अ डेटाबेस एज वेल, सही है। क्यों? डेटाबेस में क्या होता है, आपकी रोज एंड कॉलम होती हैं, आप उसमें से डेटा उठा रहे होते हैं। नॉर्मल फाइल में भी अगर मैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज रखना चाहूँ तो मैं रख सकता हूँ। डेटाबेस पहले स्टार्ट में क्या होती थी, आपकी नॉर्मल डेटाबेसेस होती थी। क्या होती थी, हर एक अलग अलग टेबल बना होता था बस, सही है। मगर उन्होंने कहा यार अब हर एक अलग अलग टेबल जो बना हुआ है इसमें आपस में तो कोई रिलेशनशिप होगा। जैसे स्टूडेंट ने अगर कोई कोर्स रजिस्टर किया है, सही है, अब स्टूडेंट का एक टेबल है, कोर्सेज का एक टेबल है, मगर ये कैसे पता लगेगा कि किस स्टूडेंट ने कौन सा कोर्स रजिस्टर किया, सही है। तो उन्होंने कहा यार हमें एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा, हमें ये टेबल्स इटसेल्फ के जो है आपस में रिलेशनशिप्स होंगी, सही है। तो रिलेशनल डेटाबेस तब आई थी जब उन्होंने कहा जी आपस में रिलेशनशिप्स होते हैं। अब रिलेशनशिप कौन कौन से होते हैं? रिलेशनशिप होते हैं तीन। कौन कौन से? वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी, सही है। जो सबसे कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप होता है वो होता है मैनी टू मैनी। हम हमेशा मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को कोशिश करते हैं कि हम ब्रेक करें। किस तरह ब्रेक करेंगे? हम वन टू मैनी और मैनी टू वन में ब्रेक कर देंगे, यानी एक टेबल सेंटर में लगा देंगे, सही है। जो क्या करेगा, इधर से इसका आईडी ला रहा होगा टेबल बी का, टेबल ए का आईडी ला रहा होगा, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। अगर ये चलता है तो अगर से मेरा सिस्टम बहुत स्लो है और मुझे लग रहा है आज मुझे सिस्टम रीस्टार्ट करना ही पड़ेगा। अच्छा क्या होता है, ये देखो, ये आपका है एक टेबल, सही है। ये हमने कहा स्टूडेंट्स का टेबल है। यहाँ हमने कहा ये दूसरा टेबल है आपके पास, ये आपका है कोर्सेज का टेबल, सही है। अब किस स्टूडेंट ने कौन से कोर्स लिए हुए हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स है ना, कि एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्सेज भी ले सकता है और एक कोर्स में मल्टीपल स्टूडेंट्स होते हैं, सही है। तो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बनता है। तो इसको हम तोड़ते किस तरह से, हम एक नया टेबल बना देते हैं ताकि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो। हमने कहा यहाँ से जो स्टूडेंट आएगा उसका आईडी इधर आ जाएगा, सही है, इसका आईडी आ जाएगा, और यहाँ से कोर्स जो उसने लिया उसका आईडी आ जाएगा। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ इसका ये बता रहा है कि इस स्टूडेंट ने ये कोर्सेज रजिस्टर किए हैं, सही है। अगर मैं यहाँ से देखना चाहूँ, मैं यहाँ से भी देख सकता हूँ कि भाई इस कोर्स में कौन कौन से स्टूडेंट रजिस्टर्ड हैं। तो वो क्या करेगा, ये वाला टेबल जो है ना मेरा, ये इस काम में हेल्प आउट कर देगा। तो यहाँ क्या होगा, वन टू मैनी बना, सही है, और यहाँ मैनी टू वन वन बन गया। अगर यहाँ से देखना चाहो तो यहाँ से वन टू मैनी बना और यहाँ से मैनी टू वन बन गया, सही। इस तरह से चलाया जाता है। अच्छा, अब समझ आ गई। तो रिलेशनशिप्स तब आए थे। अब रिलेशनशिप्स का फ़ायदा ये होता है हमें कि हम पूरा फ्लो निकाल सकते हैं, कौन सा बंदा कहाँ रजिस्टर हुआ है, क्या क्या कोर्सेज कर रहा है, क्या क्या जीपीएस लिए हैं इसने, सारा डेटा आप उसका एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, सही है। वरना पहले क्या करते थे, पहले एक ही टेबल में सारा कुछ रखने लग जाते थे, सही। अंडरस्टूड हो गया। अच्छा अब हम आते हैं वापस जो हम काम कर रहे थे, काफ़ी देर बाद वापस आ रहे हैं, सही है। तो वेलकम बैक। अभी तक हमने इसमें क्या क्या काम किया है, ये देखो, वेब, हाँ ये आ गया। इसके अंदर मैंने वैसे ये दिया है, सही है। हमने क्या क्या काम किया है, हमने बेसिकली अभी तक ये स्टार्ट से काम किया। एक हमने क्या किया, एक प्रोजेक्ट बनाया, सही है। यहाँ अगर स्टार्ट में आ जाओ वन पे, ये सारा कुछ वैसे जो हमने काम किया सारा कुछ बता रहा है उसको, थोड़ा सा रिवाइज कर लूँ, सही है। उसके बाद फिर आगे चलूँगा। यहाँ उसने बताया कि जेंगो क्या होता है, ये उसने बताया वर्चुअल एनवायरनमेंट्स कैसे बनाए जाते हैं,
ये आपने जब अपना एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना है तो ये उसकी कमांड लिखी है, दिस इज़ द कमांड कि वर्चुअल एनवायरनमेंट कैसे बनाना है, फिर उसको एक्टिवेट कैसे करना है, डीएक्टिवेट कैसे करना है, और फिर हमने क्या किया, हमने एक प्रोजेक्ट बनाया। सबसे पहले क्या प्रोजेक्ट बनाया था, फर्स्ट ऐप बनाई थी हमें, है ना। अच्छा, मगर ये जो है दिस इज़ अ पाइथन पैकेज, जो जेंगो है, जेंगो इज़ अ पाइथन पैकेज। अगर तो आपने कोंडा, मिनी कोंडा या एनाकोंडा इंस्टॉल किया हुआ है तो आपकी ये वाली कमांड चलेगी। अगर आपने ये नहीं इंस्टॉल किया हुआ तो यू कैन स्टिल रन इट। किस तरह, पिप के थ्रू, जो है पाइथन पैकेज मैनेजर, सही है, दैट इज पिप इंस्टॉल। ये क्या है, पिप इंस्टॉल जेंगो। यहाँ आपने किया कोंडा इंस्टॉल, वहाँ हमने पिप इंस्टॉल कर दिया। आगे हमने क्या कहा, अगर आपने चेक करना है कि भाई मेरे पास वर्जन कौन सा चल रहा है, यहाँ मैं क्या करता हूँ, इसको खोल लेता हूँ ना ज़रा, सही है। यहाँ साथ साथ चला के भी देखते रहते हैं ना, जो हमारी कमांड है। नज़र आ रहा है सारा को? हाँ, या बड़ा कर टेक्स्ट, थोड़ा सा बड़ा कर। इसका होता है, इधर जाएंगे हम, हाँ, इसके अंदर आके हम जाते हैं, क्या होता है उसको कहते हैं फॉन्ट साइज, है ना। फॉन्ट इधर नहीं होता, ये एडिटर में होता है। ये है फॉन्ट साइज 16, 18 कर दें, 18 करके देख लेते हैं, यहाँ भी 18 कर दें, और इसको कर दो बंद। अब सही है, बड़ा हो गया, सब कुछ बड़ा बड़ा नज़र आ रहा है ना। चलो, अच्छा, इसमें हमने क्या किया था, ये हमारा है, हाँ इधर ही। अच्छा, इसमें हमने कहा कि भाई अगर चेक करना है आपने कि किस तरह से रन किया जाता है, यानी आपका इंस्टॉल सही हो गया कि नहीं हुआ, तो आपने क्या करना है, आपने कमांड चलानी है उसकी, जेंगो एडमिन की, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एनवायरनमेंट बदलता हूँ मैं सबसे पहले अपना, मैं इसी एनवायरनमेंट में आ जाऊँ, होंडा डी एक्टिवेट एंड होंडा एक्टिवेट, ये है माई जेंगो एनवायरनमेंट, ठीक है। फिर उसने क्या किया, इसमें आपने चेक करना है वर्जन, तो जेंगो एडमिन डैश डैश वर्जन, ये आपको बता देगा वर्जन, ठीक है। अच्छा, आगे इसमें क्या क्या है, जब आपने फर्स्ट ऐप बनानी है, फर्स्ट ऐप कैसे बनानी है, जेंगो एडमिन प्रोजेक्ट, स्टार्ट प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट का नाम हमने यहाँ दिया हुआ था फर्स्ट प्रोजेक्ट, ये फर्स्ट प्रोजेक्ट दिया। अच्छा, जब आप ये काम कर रहे हो तो आप देख लो फोल्डर किस में हो, ठीक है। उस फोल्डर के अंदर होना आपको चाहिए जिस फोल्डर में आपने बनाना है, तो आप उस पर ये कमांड चलाओ। जब आपने ये कमांड चला ली, उसके बाद ये फोल्डर स्ट्रक्चर आ जाता है। फोल्डर स्ट्रक्चर में दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, हमने कर चुके हैं, ठीक है। ये साथ साथ हम करते भी जा रहे हैं। यहाँ जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो एक सेटिंग्स की फाइल है, क्यों, सारी सेटिंग हम इसके अंदर करेंगे। दूसरी है यूआरएल्स की फाइल, ठीक है, ये प्रोजेक्ट में भी है और ये ऐप में भी है, ये हमें अभी कुछ नहीं लेना। और मैनेज की फाइल, ये इसके थ्रू हम कमांड्स रन करते हैं। तो अब अगर मैंने अपना सर्वर एक्टिव करना है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाऊँगा, सीडी और फर्स्ट प्रोजेक्ट, इसके अंदर आके मैं करूँगा पाइथन मैनेज डॉट पाई रन सर्वर। अब मेरा सर्वर एक्टिव हो जाएगा। यहाँ ये आ रही हैं कमांड्स का एरर कि आपने जो है माइग्रेशन नहीं चलाई, आज हम चलाएंगे, इसे टेंशन नहीं लो। अच्छा, अब अगर मैं जाके देखता हूँ कि हमारे पास क्या बना है, तो हम इधर आ जाते हैं और इधर आके हम चले जाते हैं अपने लोकल होस्ट में। ये वो था जो हमने काम लास्ट टाइम किया था, ठीक। अच्छा, इसमें हमने बेसिकली दो चीज़ें की थी।
एक हमने टेम्पलेट्स किए थे, एक हमने व्यूज़ किए थे। बता देता हूँ कहाँ कहाँ किए हैं ताकि रिवीजन एक पूरी हो जाए। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने अगर डायरेक्ट मैंने चलाना है तो आई कैन स्ट्रेटली, मुझे सबसे पहले किधर जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा अपनी ऐप के अंदर। ये प्रोजेक्ट दो बने हुए ना, एक फर्स्ट प्रोजेक्ट और एक वो। मैं जाता हूँ फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर, यूआरएल्स के अंदर। यूआरएल्स के अंदर आया, इसने कहा जी अपना आप बताएं कहाँ आपने भेजना बंदे को। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ जी बाय डिफ़ॉल्ट जो है उसको इधर भेज दो। इधर व्यूज़ के अंदर, इंडेक्स के अंदर, इंडेक्स के अंदर होगा व्यूज़ के अंदर इंडेक्स नाम का फंक्शन होगा, उस पर भी ले जाओ। तो ये किधर है, इधर ही व्यूज़ के अंदर। किधर है व्यूज़, ये हमारी ऐप के अंदर व्यूज़। व्यूज़ के अंदर जाके हमने कहा जी दिस इज़ दी सिंपलेस्ट वर्क। इसको मैं ऐसे करता हूँ और इसको ऐसे करता हूँ, और एक और काम करूँगा क्या, मैंने अपना व्यू जो है उसको अपडेट करना है। इधर है मेरा व्यू, बल्कि सीधा सीधा ये रन कर। जब मैंने ये रन किया तो ये क्या करेगा, डायरेक्ट मैसेज थ्रू करेगा। तो मैं दिस इज सिंपलेस्ट वे। अब इसमें अगर मैं दोबारा इसको रन कर रहा हूँ, इसने क्या करना है, सीधा मैसेज थ्रू किया और कुछ नहीं है, कोई पेज कोई कुछ नहीं, दिस इज स्ट्रेट वे मैसेज। मैं कहता हूँ नहीं यार, हम आज तो हम मैसेज थोड़ी भेजते हैं, हमें क्या चाहिए होता है, हाँ हमें चाहिए होता है पेज। हम आमतौर पे क्या सेंड कर रहे होते हैं वापस रिस्पॉन्स में, एक पेज। तो हमें चाहिए पेज, हम कहते हैं दिस इज HTTP रिस्पॉन्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर आपने पेज सेंड करना हो, यू हैव टू हैव अ टेम्पलेट। उसको कहा जाता है टेम्पलेटिंग। ठीक है, टेम्पलेटिंग क्या होती है, सबसे पहले कुछ स्टेप्स है टेम्पलेटिंग के। क्या पहला स्टेप ये है कि मुझे टेम्पलेट बनानी है। ठीक है, यानी अपना इंडेक्स का पेज कुछ बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने एक फोल्डर बनाया टेम्पलेट का। टेम्पलेट का फोल्डर बना के इसको सबसे पहले तो मैं अपने साथ लिंक करवाऊँगा कि भाई ये मेरा पार्ट है। वो कैसे करवाना है, मैं आऊँगा सेटिंग्स के अंदर। ठीक है, सेटिंग्स के अंदर आके मैंने यहाँ ये टेम्पलेट्स लिखा हुआ है, इसके अंदर जाके मैंने सिर्फ बता दिया कि मेरा टेम्पलेट्स के फोल्डर को लिंक कर लो। दिस फोल्डर इज़ एट रूट लेवल। रूट लेवल का मतलब ये है कि ये अंदर इन लेवल्स पे नहीं है, ये इसके लेवल पे है, जो मेरा प्रोजेक्ट बना हुआ है उस लेवल पे। ठीक है, तब ये डायरेक्ट उठा रहा है, अदरवाइज ये डायरेक्ट नहीं उठाएगा। इसका एक काफ़ी जगह आपको ऐसे भी मिलेगा कि जैसे ये बना हुआ है कोड, ये काफ़ी जगह आपको ऐसे भी मिलेगा कि यहाँ कोड लिखा हुआ है टेम्पलेट्स डायरेक्टरी के नाम से, और नीचे यहाँ जो है उसको रेफ़र किया हुआ। सही, वो क्या है बेसिकली, होता क्या है, ये अभी क्या कर रहा है, मुझे यहाँ चाहिए डायनेमिक पाथ। डायनेमिक पाथ क्या होता है कि जो भी इस फोल्डर को इस्तेमाल कर रहा हूँ, यानी मैं अपने सिस्टम पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरे हो सकता है कहीं मैंने रखा हो, तुम लोग अपने सिस्टम पे इस्तेमाल कर रहे हो, तुमने डी में रखा हो, मैंने सी में रखा हुआ है। उसने डाला उसने ई में डाल दिया, उसने डाला उसने एफ में डाल दिया। सही है, चलना चाहिए। अब वो क्या होगा, ये जो पाथ है ना, ये यहाँ जो बनता है ये वाला, दिस इज अ डायनेमिक पाथ। किधर गया ये, दिस इज अ डायनेमिक पाथ। सही है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है जी पेरेंट के अंदर जो अभी पाथ है उसके अंदर पेरेंट के अंदर पेरेंट का पाथ दे दो। अभी आगे जाके मैं डालूंगा, एक मैंने नया डालना है स्टैटिक फाइल्स के लिए अपनी, जैसे हमारी CSS वगैरह की फाइलें होती हैं या कोई इमेज वगैरह होती हैं, तो वो हमने फोल्डर बना के रखते हैं ना एक। ठीक है, तो वो मैं इंक्लूड करवाऊँगा। ठीक है, तो वो उस तरह से हम उसको रेफ़र करते हैं। अब क्या है, यहाँ मैंने उसको हुकअप कर लिया कि भाई ये इस प्रोजेक्ट का पार्ट है। अच्छा, हुकअप करने के बाद फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके अंदर एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी इंडेक्स की। तो मैंने क्या किया, मैंने फिर इंडेक्स की फ़ाइल बनाई। किधर गई, ये इंडेक्स की फ़ाइल बनाई। अच्छा, अगर मैं इसको हटा दूँ अभी, दिस इज़ अ बेसिक इंडेक्स फाइल। ठीक है, कोई डेटा कुछ नहीं दे रहा, सिर्फ सिंपल फाइल। मैंने इसको रन करना, तो अभी जैसे मैंने रन किया तो रन तो हुआ नीचे।
सही है ना। मुझे क्या चाहिए, इसको रेफर करना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ अपने व्यूज़ के अंदर, सही है। मेरा जो मैंने पहले जो बनाया हुआ था, पहले उसमें एक स्टैटिक चीज़ में दे रहा था। अब मैं रेफर करूँगा पेज को। पेज क्या है, मैं कहता हूँ कि रिटर्न करो रेंडर करके। रेंडर मैंने क्यों किया है, क्योंकि मुझे यहाँ कोड एग्जीक्यूट करवाना है। मैं डायरेक्ट रिस्पॉन्स भेज सकता हूँ, सही है। जैसे मैंने ऊपर रिस्पॉन्स भेजा, मैं यहाँ भी रिस्पॉन्स भेज सकता हूँ। मगर उसका मसला क्या होगा कि अगर मैंने कोई वैल्यू पास की है या जेंगो का कोई कोड पास किया, वो उसके साथ इंटीग्रेट नहीं होगा, सही। रेंडर मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि वो उसको भी एग्जीक्यूट करे रन टाइम, सही है। समझ आ रही है अब। यहाँ मैंने क्या किया, ये रिटर्न करवाना था मैंने, मगर जब रेंडर का फंक्शन में गया तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, अपना नॉलेज भी बढ़ाया करो साथ साथ। समझिए, आप जाओ ये रेंडर मेथड इन पाइथन, इन करके जेंगो लिख लो। ये आपको थोड़ा सा गाइड भी करेगा। वैर combines and give template with a given context dictionary and returns an HTTP response। भाई ये क्या करता है, कोड सारा एग्जीक्यूट करता है और भेजता HTTP रिस्पॉन्स ही है, सही है। आगे क्या हुआ, ऑब्जेक्ट विद दैट रेंडर टेक्स्ट, यानी वो डेटा सारा एग्जीक्यूट करके रिटर्न कर देता है। इसके अगर अंदर जाना है तो यहाँ हम देख भी लेते हैं, इसको क्लिक करते हैं और ये अगर नेट हमारा भाई चले, हाँ मुझे लग रहा है इसकी आरती करनी चाहिए नेट की। नहीं तो वो यार तस्बीह पकड़ के बंदा नेट नेट करता है। एक ना बाबा निकला है, वो ना कब्र से आवाज देता है, वो बुलाते हैं, वो बाबा इधर मंगवाते हैं, वो जरा कब्र से आवाज़ देता है क्या, जी। क्या आवाज़ देता है? वो एक ट्रेंड चला, कोई मज़ार छोटा सा बना है फेक, वो बाबा उसने नीचे ही ना तय खाना बनाया, कब्र बाहर बनाई हुई है। वो जो भी आता था वो सलाम बुलाता था, वो सलाम का जवाब देता था। बाबा ने मुझे तय खाना बनाया है, खाना खाना नहीं मंगवाता था बाबा। वो आज पुलिस ने छापा मारा, वो पकड़ लिया। बाबा पकड़ा गया? बाबा ही हाँ, बाबा ही पकड़ लिया। अच्छा। तो वो चीज़ें मंगवाता होगा ना, भाई मुझे गोल्ड का ये ला दो, मैं तुम्हारी दुआ करूँगा, इसलिए पकड़ा गया। वरना क्या, अगर सिर्फ इस्लाम का जवाब ही दे रहा तो क्या हो जाना। नहीं लोग आते हैं ना मन्नत उसे है, डालने हाँ तो शुरू मैं कर वही देते कह रहा हूँ ना, इसीलिए पकड़ा गया ना। अच्छा भाई, यहाँ वो कह रहा है जी ये रेंडर मेथड है, वो कहता है ये रेंडर होता है और कॉन्टेक्स्ट टाइप होती है, उसमें स्टेटस होता है, यूजिंग होता है। एग्जांपल देख लेते हैं, ये होता है जी रेंडर रिक्वेस्ट और क्या देना है, सही है। अच्छा, इसके अंदर थर्ड जो है वो कह रहा है जी आप कोई वैल्यू देते हैं, उसने क्या कहा था, आप देते हैं डिक्शनरी। थर्ड वैल्यू इज अ डिक्शनरी, तो यहाँ ये देख लो ये डिक्शनरी है, नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम भी कर लेते हैं, हम एक डिक्शनरी बना लेते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ एक डिक्शनरी बनाई, ठीक है। इस डिक्शनरी को एक नाम दे दिया, यानी वेरिएबल बनाया डिक्शनरी की तरह का। उसको क्या कहा, हमने कहा जी इंसर्ट मी जो है उसका की होगी और ये उसकी वैल्यू है, सही है। ये कर दिया। इसके बाद हमने क्या कहा, हमने कहा जी रिटर्न करो, ये पहले हमने किया था विदाउट एनी फंक्शन, यानी टेम्पलेट मैंने डायरेक्ट इधर रखा हुआ था, सही है। अभी हमने क्या किया, हमने एक प्रॉपर फॉर्मेट दे दिया। हमने कहा जिस एप्लीकेशन से रिलेटेड उसका व्यू होगा उसको हम टेम्पलेट्स के अंदर उसका फोल्डर बनाएंगे और उसके अंदर उसका व्यू डाल देंगे, सही है। तो हमने क्या किया, हमने कहा यहाँ हमने कहा फर्स्ट और उसके अंदर ये वाला व्यू दिखा दो और देना इसको क्या है, डिक्शनरी। तो यहाँ मैंने डिक्शनरी दे दी।
अच्छा, अब ये दूसरी साइड पे जाके क्या होगा? सवाल तो ये है कि दूसरी साइड पे इसने क्या करना है। वहां जाके ये उसके पास डिक्शनरी आ रही है, दैट इज टोटली अप टू मी, मैं इसको इस्तेमाल करूँ या ना करूँ। अगर मैं अभी भी रन करता हूँ इसको ऐसे, तो ये चलेगा, ठीक, दिस विल वर्क। मैं मगर चाहता हूँ मैं पाइथन इसके अंदर इंजेक्ट करूँ, क्योंकि अगर मैंने वैसे करना था मैं HTTP रिस्पॉन्स भेज सकता था, सही है ना। मैं तो कह रहा हूँ कि भाई पाइथन इंजेक्ट करो और उसके अंदर से डेटा निकालो। मैंने क्या किया, मैंने इस टेम्पलेट को यूज़ किया, किस इंडेक्स की टेम्पलेट को, इसके अंदर मैंने ये पाइथन इंजेक्ट की। पाइथन सिर्फ इस तरह नहीं होती, एक और तरीका भी है, वो दिखा दूंगा, सही है। यहाँ मैंने कहा जी जो भी आ रहा है उसका उठाओ। अच्छा, ये इस वजह से मैंने इस तरह दिखाई हुई है क्योंकि ये वैल्यू देता है टेक्स्ट। जब भी कोई टेक्स्ट वैल्यू आ रही हो तो आप इस तरह से डबल जो है ना कर्ली ब्रेसेस के साथ उठा सकते हैं, सही है। अच्छा, अब समझ आ रहा है। तो लास्ट टाइम मैंने बड़ी जल्दी काम किए थे, किसी को काफ़ी लोगों का मुझे आया था कि सर समझ नहीं आई। HTML में पाइथन इंजेक्ट हाँ, करना है। HTML के अंदर ही इंजेक्ट करोगे। ठीक हो गया, दिस इज एक्चुअली वर्किंग एज अ टेम्पलेट नाउ, ठीक हो गया। सही है। टेम्पलेट बन गई है क्या, कि मैंने उसके अंदर डायरेक्ट HTML के अंदर पाइथन का कोड इंजेक्ट कर दिया। अब रन जब होगा तो वो रेंडर वाला फंक्शन है ना, वो रन करेगा। जब वो रन करेगा तो वो क्या करेगा, इसको इंटरप्रेट करेगा जो मैंने वहाँ मैसेज दिया। तो ये भी सर सबसे लास्ट में आएगी जावा की तरह, इसका लिंक भी। ये लिंक नहीं आता, ये इंटीग्रेट हुआ हो। ये कहाँ से पता लगा इसको कि इंटीग्रेट हुआ है, यहाँ से, ठीक हो गया। सही है। जावा का तो ये होता है कि जावा के अंदर आप इधर लगा देते हो, किधर गया, इधर इधर लगा देते हो एंड में जावा का कोड। एंड पे। यहाँ ऐसे नहीं है। यहाँ जब मैंने वहाँ से रेंडर भेज रहा हूँ तो उसको पता लग गया कि रेंडर की वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब है मैं इंजेक्ट कर रहा हूँ कुछ, ठीक हो ठीक गया। है। जब ये यहाँ से ये आया, अब इसने जब रन करना है तो इसने अब उसको रिप्लेस कर देना। क्या, जो वहाँ मैंने उसकी जगह वैल्यू दी हुई थी उसको इससे रिप्लेस कर देगा, ये देखो, ठीक है। अगर इसको इंस्पेक्ट भी करोगे तो यहाँ तुम्हें चीज़ें एज अ टेक्स्ट ही नज़र आएगी, ये देखो, दिस इज कमिंग एज अ टेक्स्ट, सही। क्या मैं इसको एंकर टैग में नहीं लगा सकता? लगा सकता हूँ, बिल्कुल लगा सकता हूँ। मैं कह देता हूँ यार इसको जो है ना हम लगाते हैं H2 के अंदर, भाई इसको हम लगाते हैं H2 के अंदर, यानी ये आ गया। और ठीक है, दिस इज, ये वो है जो हमने लास्ट टाइम किया था, सारा ये हमने काम किया था। अब हम ज़रा आगे बढ़ते हैं। हम कहते हैं जी इससे अगला भी काम होता है क्या, ये तो हमारी हैं वैसे डेटा हम डाल रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं। आमतौर पे हमारी फाइलें भी होती हैं, सही है? फाइलों को किस तरह से इंजेक्ट करना है, अभी देखो यहाँ सारा कुछ इधर भी दिया हुआ, ये सारा कुछ मैंने बताया, ये यहाँ कहानी सारी दी हुई है, सही है। प्रोजेक्ट बनाए, ये करें, ये किसी ने बनाया है वैसे, यस। हाँ, ये प्रोजेक्ट बनाओ और ये काम करो, फिर आगे चैलेंज, चैलेंज वाला काम मैंने दिया हुआ सच में, कि आपने ये काम करके दिखाना है। किसी ने दिखाया, मैंने नहीं देखना, तुमने दिखाना है। तुम कहोगे कि कर दिया तुमने, दिखाओ क्या। क्या रनिंग को एरर दे रहा होगा, कुछ दे रहा होगा। सर वो मैं भी जो आपका सर्वर जो है ना, दिस इज एक्चुअली अ सर्वर। अच्छा, सर्वर में हो सकता है आपका रन ना हो रहा हो, वजह क्या है कि बैक पे कोई चीज़ उस पोर्ट पे चल रही है, सही है। तो आप पोर्ट मेंशन कर सकते हैं वहाँ के, इस पोर्ट पे चलाओ। दूसरी चीज़ ये है कि अगर वो चल रहा है बैक पे, फ्रंट पे नहीं दे रहा, इसका मतलब है आपने लोकल होस्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, सही है। आपकी सेटिंग्स में लोकल होस्ट पे आपने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि लोकल होस्ट के अंदर से कोई चीज़ ना चले, तब वो सेटिंग्स देख लो, उसकी भी सेटिंग्स होती है, सही।
भी लिखो ना तो वो जो व्यूज वगैरह यूआरएल से उसके आगे वायरल आने लग जाते हैं अलग से ना डिबग खोल के करके मुझे दिखाओ, अभी क्लास करते हैं ना, ठीक है, मुझे दिखा देना क्या एरर आ रहा है, मैं देखूँ तो सही। चल ही नहीं रहा वो, मतलब लगाया हुआ था दिखाओगे तो मैं कुछ करूँगा ना, या मुझे स्क्रीनशॉट लेकर भेजो कि सर ये एरर आ रहा है, ये मैंने कोड बनाया है, ये जब मैं रन करता हूँ तो ये एरर आता है, ताकि मुझे पता तो लगे ना, ऐसे मैं हवाई तो कुछ नहीं कह सकता अनटिल मुझे कुछ नज़र ना आए। अच्छा ये हो गया। अब आ गया हमारा मैपिंग यूआरएल्स, ये भी हम कर चुके हैं, सही है। ये बताया हुआ है कि यूआरएल मैप किस तरह से की जाती है हमने। अच्छा हाँ, इसके बाद हमने क्या किया था, ये इसलिए मैंने लिखा हुआ, इसके बाद हमने ये कहा था कि भाई यहाँ तो हम चला रहे हैं किससे, डायरेक्ट रूट से, तो होना क्या चाहिए, हर ऐप का जो है उसको अपना खुद बताओ कि मैंने कहाँ से चलना है, सही है। यानी यूआरएल्स जो मेन यूआरएल्स है, मेन प्रोजेक्ट के यूआरएल्स जो हैं उसके अंदर सिर्फ रेफरेंस हो मेरे प्रोजेक्ट के यूआरएल्स का। अब उस यूआरएल में वहाँ जाके क्या करना है वो उसको बताओ, इसको ना बताओ, सही है ना। क्यों, वरना यहाँ खिचड़ी मच जानी है एक, अगर सारा कुछ मैं इधर ही डालने लग गया, इधर खिचड़ी मच जाएगी। यहाँ ये बताएगा कि भाई जब ये लिखा जाए तो इस वाले मॉड्यूल के अंदर चले जाओ, सही है, ये लिखा जाए तो इस वाले मॉड्यूल में चले जाओ, सही है, इस तरह से चले। अच्छा अब ये काम हमने क्या किया, हमने कहा भाई इस काम के लिए हमें अपनी ऐप जो हमने बनाई है इसके अंदर एक नया फाइल बनाओ जिसका नाम होगा urls.py। जब urls, ये भी url है वो भी url है, तो इसका मतलब है हेडर्स हमारे ये जो इंपोर्ट है वो सेम होनी है। यहाँ हमने क्या किया, जेंगो url से पाथ इंपोर्ट, क्यों, urls में पाथ ही है, ये देखो यहाँ url से पाथ इंपोर्ट कर लिया। ये क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो एडमिन साइड है, एडमिन साइड एक जगह डिफाइन हुई है, तो मैं बार बार उसको क्यों डिफाइन करूँ, सही है ना। वो इस मॉड्यूल का पार्ट नहीं है, वो मेरे प्रोजेक्ट का पार्ट है। तो यहाँ मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ मैं प्रोजेक्ट को बता रहा हूँ कि भाई ये चीज़ें तुम्हारा पार्ट है, सही है, और उन चीज़ों को बता रहा हूँ कि तुमने जब इस तरह की चीज़ आनी है तो तुमने ये काम करना है। ये ऐसे ही है कि यहाँ मैं किसी बच्चे को कहता हूँ कि भाई तुम ना हर रोज़ आगे तुमने क्लास खोलनी है, सही है। अब क्लास खोलनी है तो मैं इसको आगे क्या कहूँगा, भाई आगे जो है ना, जैसे सीआर्स होते हैं वो कहते हैं भाई हर रोज़ आपने टीचर आए ना उससे पहले बोर्ड साफ़ होना चाहिए, सही है। तो अब इसका क्या होगी पर्पज, अब मैंने इसको बार बार तो नहीं कहना ना, मैं आऊँगा इसने सारा बोर्ड शोर्ड तैयार किया होगा, सारा दरवाज़ा खुला होगा, सही है? तो ये इसका टास्क है। अब वो यहाँ भी ये यूआरएल यही काम कर रहा है, वो उसको पता है कि मैंने क्या करना है, इसके जब इस तरह की कोई चीज़ आएगी तो मैंने ये करना है, इस तरह की आएगी तो ये करना है, सही है। यहाँ हमने क्या किया, इम्पोर्ट किया पाथ को, हाँ ये किधर ले गए हम, अपने ऐप यूआरएल में। दूसरी चीज़ यहाँ मैंने इंक्लूड किया था इंक्लूड को, वहाँ मुझे इंक्लूड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंक्लूड का क्या मतलब है कि इस वाले प्रोजेक्ट को इसका पार्ट बना लो। यहाँ तो वो वैसे ही पार्ट बना हुआ है इसका, और इसके थ्रू मैं किसको रेफ़र कर रहा हूँ, इसके यूआरएल को, इस प्रोजेक्ट के यूआरएल को, सही है। इसलिए इसके अंदर मैंने क्या किया, ये कर लिया। अब मुझे एक चीज़ चाहिए है, क्या, मैं कहता हूँ मुझे फर्स्ट ऐप के व्यूज़ चाहिए। अच्छा क्या, एक सवाल मुझसे ये आया था कि सर ये तो यहाँ भी हमने इंपोर्ट किए हैं, क्या ये हम हटा नहीं सकते। बिल्कुल हटा सकते हैं, मगर इसको हटाने के लिए, अगर मैं इसको हटाता हूँ, यानी मैं इसको बल्कि कमेंट कर देता हूँ, तुम लोगों की रेफरेंस के लिए देखो, सही है। इसको हटाया, इधर एरर आ जाना, इसको भी हटा दो। अब ये चलेगा विदाउट एनी इशू, सही है। ये देखो, अब मैं जब यहाँ आया, ये नीचे रन हो रहा है ना, चल रहे, एरर भी कोई नहीं आया। अब मैं आया वापस इधर, अब क्या होना है, अब जब मैं रन करूँगा तो इसने क्या करना है, ये देखना, अभी फ्रंट पे कुछ नहीं आना, क्यों, कुछ दिया ही नहीं हुआ, नहीं दिया हुआ ना, डिफ़ॉल्ट पेज जो है ना इसका वो आ जाएगा। यहाँ क्या क्या 404 नॉट फाउंड, कहता है जी या तो आप इस पे जाएं या तो आप इस पे जाएं, इसके ऊपर तो मैंने कुछ रखा ही नहीं हुआ,
सही है। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कहता हूँ स्लैश फर्स्ट ऐप, रन किया। ये क्या कह रहे हैं, भाई रुका हुआ है। चल पढ़, नींद आने लग जाती है, ऐसे स्लो हो जाता है सिस्टम। सही है। अब उसको पता है कि मैंने किधर जाना है, उसको कैसे पता लगेगा? ये जो मैंने यहाँ बताया हुआ है कि भाई जब वहाँ से वैल्यू आए, क्या कुछ भी नहीं, किधर चला गया यार, आजा भाई। एक, पता लग गया, ये सिमुलेटर ज़्यादा जगह ले रहा है। सिमुलेटर ज़रा मैं बंद करूँ, ये लो, अब ये ज़रा सीधा होगा। आजा, शुक्र। अच्छा, अब ये तो यहाँ मैंने क्या दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ। इसका मतलब क्या है, डिफ़ॉल्ट रूट। डिफ़ॉल्ट राउट का क्या मतलब है, जब डिफ़ॉल्ट राउट आए यानी स्लैश के बाद मैंने कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो क्या करो, व्यूज़ के इंडेक्स के ऊपर जाओ और इंडेक्स के आगे नाम जो मैंने रेफ़र किया है इंडेक्स दिया है। अब ये देखो, जब ये यहाँ आया, ये किधर रेफ़र हुआ, ये रेफ़र हुआ व्यूज़ के अंदर। व्यूज़ के अंदर जाके ये आया इधर इंडेक्स के ऊपर, और ये इसने कोड रन कर दिया। जब ये कोड रन हुआ तो आपको क्या आया, इंडेक्स का पेज और ये चीज़ें, तो यही आया कि नहीं आया? अब फ्लो समझ आ गया क्या है? अब कोई इशू तो नहीं है समझने में? हाँ, ये मैं इसलिए आज सारा फ्लो समझा रहा हूँ, साथ साथ आगे भी मैं भी चीज़ें करने लगा हूँ, क्योंकि आगे हमें प्रोजेक्ट बनाना है, तो ये फ्लो थोड़ा सा आना चाहिए समझ। अगर ये नहीं आ रहा तो फिर आगे आप कुछ समझ नहीं आना। नहीं। अच्छा, ये एक हो गया हमारा काम। अब हमें क्या करना है, डॉक्यूमेंट में देखें। अच्छा, ये हो गया। ये उसने कहा जी आप इस तरह से जाएंगे तो ये हो जाएगा ग्रीन क्विक। हाँ, अब टेम्पलेट हमने लगा दी थी, टेम्पलेट वाला हमने काम कर लिया, टेम्पलेट वाली बात कर रहा है। अच्छा, इसके बाद हाँ, ये बड़े मज़े का काम है। वो कहता है जी आपने पाथ लेना है, जब इधर आते हैं, ठीक है, हम जाते हैं किधर, सेटिंग। ये था टेम्पलेट वाला काम, ये पुराने वाला है, अब नया नया आ गया। अच्छा, यहाँ मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ यार मुझे अब नया एक स्टैटिक फाइल्स के लिए भी चाहिए होगा, मगर मैं देखता हूँ यार पाथ बनता कैसे। मैंने कहा स्टैटिक पाथ नहीं मुझे चाहिए, मुझे यहाँ जब मैं दे रहा होता हूँ ना, मुझे डायनेमिक पाथ चाहिए, मगर फिजिकल फाइल का। ठीक है, डायनेमिकली उसका पाथ बनेगा मगर फिजिकल फाइल का। अब ये ऐसे है कि मैं गूगल से जाके चीज़ देख रहा हूँ, तो वो मुझे फिजिकल जगह बताता है ना कि इधर इस दुनिया में इस जगह पे आपका घर है। सही है, अगर मैं वहाँ जाके पैदल भी चला जाऊँ तो मुझे पता पता लग जाता है कि हाँ यार ये घर है। ऐसे ही है ना, तो यहाँ भी मैंने ऐसे ही किया। मुझे चाहिए होता है फिजिकल पाथ, मगर इट शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड कि भाई कि हर सिस्टम में उसका स्पेसिफिक फिजिकल पाथ जो होगा वो रन टाइम पे होगा। ठीक है, मुझे उस टाइम पे पता लगना चाहिए कि यार इसका फिजिकल पाथ क्या है, इस फाइल का गारंटी किधर पड़ी है, तो वो यहाँ आता है। ये देखो, सबसे पहले आप क्या करते हैं, हम करते हैं इंपोर्ट। इंपोर्ट नहीं होता, हमें डायरेक्ट चाहिए है बेसिकली ओएस का, ओएस की लाइब्रेरी। क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम, जेंगो के डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की लाइब्रेरी हमें चाहिए। वो कैसे आएगा, हम यहाँ से करेंगे इंपोर्ट ओएस। ये ओएस की वर्जन को इंपोर्ट कर सकते क्या, हैं, ये ओएस पाथ के साथ अभी जेंगो ओएस है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का दे रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम का यानी अंदर लाइन जो है ना सिस्टम, उसका बता रहा है। क्या कह रहे हो, जेंगो से ये सर ने कह रहे हैं, ये ओएस इंपोर्ट जो लिखा हमने, ये पाथ जो ऊपर लिखा हुआ है ना इंपोर्ट पाथ, उसके साथ कॉमा लगा के भी साथ ऐड कर सकते हैं। नहीं,
क्यों नहीं कर सकते? अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ ये क्या सवाल बेसिकली कह रहा है सर जब मैंने यहाँ इंक्लूड किया था तो याद है मैंने इसके अंदर कॉमा लगा के इंक्लूड डाल दिया था। ये मैंने क्यों किया था? क्योंकि ये दोनों एक ही जगह से उठ रही थी, एक लाइब्रेरी से। एक ही लाइब्रेरी से आ रहा था। मैंने कहा था फ्रॉम इसके अंदर से ये भी उठा लो और ये भी उठा लो। यहाँ ऐसा केस नहीं है। यहाँ क्या केस है? यहाँ ये बिल्कुल अलग लाइब्रेरी है और दिस इज ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं अपने पाइथन के कोड को कह रहा हूँ कि मेरे नीचे जो है मैक ओएस का, उससे बात करो। ठीक है? अच्छा जब बात करो तो करो क्या? पहले तो ये बताओ। मैं अब क्या कह रहा हूँ, मुझे चाहिए असल में आगे स्टैटिक डायरेक्टरी। तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टरी, ये एक वेरिएबल का नाम रखा। ठीक है? मैं इधर चाह रहा हूँ, प्रिंट कर लेते हैं और हम कहते हैं इधर प्रिंट। ठीक है? प्रिंट क्या करूँ? मुझे चाहिए है ये जो अंडरस्कोर फाइल लिखा हुआ है, ये किधर लेकर जाता है? पता तो लगे ये जा किधर है ये फाइल, या ये फाइल का पाथ है क्या? मैं कहता हूँ यार ये मुझे प्रिंट कर दो। भाई ये तो स्टैटिक मैंने फाइल दी है, एक मिनट, ये वेरिएबल का नंबर मैंने प्रिंट का क्यों नाम दे दिया जूल में? इसको मैं ऐसे करता हूँ, इसको कट करता हूँ, इसको मैं करता हूँ कमेंट, इधर लगा देता हूँ ताकि मुझे पता लगे कि चीज़ें चल कैसे, बल्कि इसको ऊपर डाल देते हैं क्योंकि हम वर्किंग कर रहे हैं ना, चीज़ें फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे कर देते हैं। ठीक है? अच्छा इसको चला के देखना है। इसको मैं पहले अपने इसको बंद करता हूँ। दूसरी चीज़ मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर ही हूँ मैं, और फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर सेटिंग की फाइल है। यहाँ मैं लिस्ट देखता हूँ, यहाँ मैं जाता हूँ फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर और यहाँ मैं करता हूँ पाइथन और फाइल का नाम क्या था, settings.py। सही है? ये इसने मुझे पाथ प्रिंट कर दिया। अब ये किधर है? ये इस जगह पे मेरी ये फाइल पड़ी है। सही है? दिस इज द कंप्लीट फिजिकल पाथ इस फाइल का। किस फाइल का? settings.py की फाइल का। ये जो काम कर रहा है ना डॉट पेरेंट, ये भी देख लेते हैं। तो कह रहा है जी पाथ ये पूरा उठा लेते हैं। सही है? ये हम देखते हैं कि पूरा कहाँ लेकर जा रहा है। सही है ना? अच्छा इसको चलाओ। ये कह रहा है जी असल में ये कहाँ है? ये है इधर इधर इधर। अच्छा उसने तो मुझे फाइल का पूरा पाथ दे दिया था इधर तक, यानी वो कह रहा था कि फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर फर्स्ट प्रोजेक्ट का फोल्डर है और उसके अंदर सेटिंग की फाइल है। अब इसे डॉट पेरेंट में क्या किया इसने? कहा जी इस लेवल तक आ गया। किधर तक? इधर तक। सही है? फर्स्ट प्रोजेक्ट के लेवल पे, ये देखें फर्स्ट प्रोजेक्ट के लेवल पे। तो अगर मैं यहाँ लगाऊं, हाँ वेरी गुड, तो बड़ा अच्छा आइडिया दे दिया समझे। अगर मुझे यहाँ मैं एक नया फोल्डर बनाऊँ, हाँ, जिसका नाम मैं दूँ स्टैटिक्स या स्टैटिक, सही है, तो चल जाएगा। चलो आगे देखते हैं। यहाँ जैसे हमने ये टेम्पलेट्स बनाया है, इसी लेवल पे हम एक और बना देते हैं। क्या हम कहते हैं? इसका नाम होगा स्टैटिक। ठीक है? राइट क्लिक, न्यू फोल्डर, ये आ जाएगा स्टैटिक, बना फोल्डर, ये आ गया फोल्डर। सही है? अच्छा इसको अब रेफर मैंने अगर करना है स्टैटिक को, मैं किस तरह से करूँ? मैं कहता हूँ ये मेरी स्टैटिक डायरेक्टरी थी। अगर इसको एक और काम, पाथ फाइल रिजॉल्व, ये है हमारी बेस डायरेक्टरी। ऐसे अगर मैं बेस डायरेक्टरी को प्रिंट करूँ तो वो क्या देता है ये तो देख लें। ये तो इतना लंबा मैंने वैसे ही डाल दिया ना, मुझे बस ये तो पाथ बेस डायरेक्टरी में आ रहा होगा, बेस डायरेक्टरी है ना, तो पाथ सेम ही आ रहा होगा। सही आ रहा है। अच्छा मुझे क्या चाहिए? मुझे अपनी स्टैटिक फोल्डर को रेफ़र करना है इधर। सही है ना?
स्टैटिक फोल्डर को इधर रेफ़र करना। तो मुझे एक तो ये तरीका है जो हम सोचते हैं पहले कि यहाँ मैं कॉन्कैटिनेट करवा लेता हूँ, है ना, कि ऐसे करके और ऐसे करके, ऐसे करके, और ये क्या था, स्टैटिक, तो ये हो जाएगा। नहीं, इसमें ऐसे नहीं होता। इसमें कैसे होता है, इसमें मुझे करना पड़ेगा कुछ इस तरह से, पाथ डॉट ज्वाइन। सही है, किसको ज्वाइन करना है, मुझे ज्वाइन करना है बेस डायरेक्टरी को, किसके साथ, स्टैटिक के साथ। सही है, तो मैं नीचे क्या करता हूँ, मैं प्रिंट कर लेता हूँ इस पाथ को। इसको है ये स्टैटिक डायरेक्टरी। सही, अब अगर मैं इसको चलाऊँ तो ये मुझे बताएगा कि आ गया, वेरी गुड, पहुँच गया मैं बात तक। सही है, मगर ये भी रेफ़र पूरा नहीं हुआ। रेफ़र क्यों नहीं हुआ, क्योंकि नीचे एक पार्ट है स्टैटिक्स का। सही है, तो मुझे यहाँ रेफ़र करना पड़ेगा। क्या रेफ़र करना पड़ेगा, मैं कहता हूँ जी इसके नीचे मैंने बताना है एक स्टैटिक फाइल्स डायरेक्टरी। सही है, मैं कहता हूँ स्टैटिक फाइल्स डायरेक्टरीज हैं, सारी मेरी स्टैटिक फाइलें की डायरेक्टरी इधर ही आएगी। हो सकता है मैंने और किसी ऑडियो फाइल्स के लिए अलग बनाई हो, वीडियो फाइल्स के लिए अलग बनाई हो, जितनी फाइलें हैं, सही है, वो इसके अंदर, ये दिस इज़ एन एरे, ये एक लिस्ट है, इसके अंदर मैं सारी ऐड करता जाऊंगा। ये स्टैटिक की डायरेक्टरी है, उसकी एक और हो जाएगी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, जितनी भी हैं। सही है, अच्छा, ये मैं देख लूँ नाम सेम ही है या अलग, किधर गया, कंट्रोल सी, और इधर आते हैं कंट्रोल वी, सेम ही है ना। अच्छा, अब मैंने एक काम करना है, मैंने वो प्रिंट ऑफ करना है, क्योंकि अब मैं वहाँ से चलाने लगा, तो ये प्रिंट हटा दो। सही है, अच्छा, स्टैटिक के अंदर मैंने कुछ रखा नहीं है, मैं अपने थोबड़ा ही डाल लूँ, तस्वीर डालनी कोई, है ना, तो मेरे पास पड़ा होगा, इसमें मेरी CSS की फाइलें भी आएंगी, सारी स्टैटिक फाइलें आएंगी। अभी करते हैं, सब्र करो। यहाँ मैं बनाता हूँ एक इमेजेस का फोल्डर। सही है, तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक इमेजेस का फोल्डर बना देता हूँ। सही है, और इसके अंदर हम करते हैं शिफ्ट ए, कंट्रोल एस, इधर इधर हम करते हैं शिफ्ट ए, तो चला गया, इधर करते हैं, चलो शिफ्ट ए, अब आया। यहाँ मैं कहता हूँ जी इमेजेस। सही है, इमेजेस बने, ये आ गए जी इमेजेस। अच्छा, इसके अंदर अब मैं इधर से उठा लेता हूँ, ये चला गया, इधर आ जाओ, और यहाँ एक नया टैब खोल लेते हैं, इधर हम जाते हैं, इधर, और डेवलपमेंट, प्रैक्टिस, वेब, पाइथन, जेंगो, फर्स्ट, स्टैटिक, इमेजेस। सही है, यहाँ से हमने कॉपी किया, इधर आके हमने पेस्ट कर दिया इमेजेस के अंदर, पेस्ट। इसको अगर मैंने अब शो करना है, मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि सामने कि मैंने शो करना है, मुझे इसको इंजेक्ट करना पड़ेगा किसके अंदर, अपने कोड के अंदर, कोड के अंदर इंजेक्ट करना पड़ेगा। अब ये भी जो है ना, ये यहाँ हमने दिया हुआ, देखो टेम्पलेट्स, फर्स्ट डायरेक्टरी, ये तो हमने कर लिया हुआ, ये भी हो गया हुआ। हाँ, ये आ गई स्टैटिक फाइल, ये देखा है, स्टैटिक URL, ये हम कर रहे हैं ना। अब मैंने इस तरह से दिखाना है, सही है, स्टैटिक इमेजेस
और फिर मेरे इमेज का नाम। तो इसको करने के लिए वो मैंने वहाँ इमेजेस डाल दिए, मगर मैंने अभी तक, हाँ वैसे चला के देखते हैं शायद डायरेक्ट रन हो जाए। टेम्पलेट नहीं बनाई मैंने, नहीं टेम्पलेट मुझे बनानी पड़ेगी। चला के देख लेते, एरर ही आ जाएगा ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा। चलो देखते हैं, कोई चीज़ रह तो नहीं गई, पता लग जाएगा फ़ौरन। हमने क्या कहा, आओ यहाँ मैंने बंद किया हुआ है, मुझे पहले रन करना पड़ेगा। क्या रन करना है, पहले तो मुझे इससे बाहर आना पड़ेगा, cd डॉट डॉट ls। हाँ अब मैनेजर वाली साइड पे आ गया मैं। तो यहाँ मैंने करना है पाइथन मैनेज डॉट पाई और रन सर्वर। ये हो गया, चल गया सर्वर मेरा। अब मैं आता हूँ इधर। अच्छा वहाँ मैंने क्या कहा था, इसके अंदर इधर, इसके अंदर स्टैटिक के अंदर इमेजेस के अंदर मेरा नाम जानदेव डॉट png, यही था इमेज। चल गया, इसका मतलब लिंक मेरा बन गया। सही है, लिंक मैंने बना दिया, यानी मेरा वो वाला जो काम था सेटिंग्स वाला, दैट इज़ वर्किंग। अच्छा अब मुझे इसको क्या करना है, इसको मैंने अब टेम्पलेट के अंदर डालना है, यानी HTML के अंदर। सही है, तो वो भी काम कर लेते हैं, वो भी यहाँ बताया होगा। तो कहता है जी सबसे ऊपर आपने लोड करना होता है लोड स्टैटिक, ओके, और आपने सोर्स के अंदर इंटीग्रेट करना है। ओके वेरी गुड, अच्छा आइडिया दे रहा है बच्चा, बताता है ना, अच्छी बात है। सही है, हम वापस कोड के ऊपर। अच्छा इसको अब मैं बता क्या करता हूँ, ये जो नाम है ना इसको मैं ज़रा चेंज करने लगा ताकि तुम्हारे पास ये फाइल रहे। सही है, नाम मैं इसका चेंज कर देता हूँ और एक नई फाइल बना लेता हूँ। अब बल्कि उसको ऐसे करते हैं, इसको हम करते हैं आई, आई क्यों हुआ, आई नहीं करना था मैंने करना था ए, इसके अंदर बनाना है। ये आ जाएगा ओल्ड इंडेक्स डॉट HTML। सही है, ये ओल्ड बना दिए। ये जितना कोड लिखा है उसको कॉपी करते हैं और इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। सही है, अच्छा ये वाला मैंने काम हटाना है, क्यों, मेरा यहाँ आएगा इमेज। सही है, उसने पहले क्या कहा है ऊपर, वो कहता है जी सबसे ऊपर जो होगा ना फर्स्ट, वो आपका डॉग टाइप रहेगा। क्यों, वो बता रहा है कि मैं HTML इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसको नहीं छेड़ना। उसके नीचे क्या करना है, उसके नीचे हमने लोड स्टैटिक करना है, यानी इंजेक्शन डालनी है अपनी। मैंने उसको क्या कहा, कॉलन ओपन और किधर गया परसेंटेज। मजे की बात है, ये परसेंटेज साइन ना लारा वाली भी ऐसी होती है, वहाँ भी इंजेक्शन इस तरह से चलती है। अच्छा लोड स्टैटिक, सही है, यहाँ हमने किया लोड स्टैटिक, इसका मतलब मेरी अब स्टैटिक फाइल इसके साथ लिंक हो गई। अच्छा अब मैंने यहाँ इसके साथ डालना है, क्या डालना है, मैं कहता हूँ यार यहाँ इमेज का टैग आएगा, इमेज IMG। सही है, इमेज के टैग में होती हैं दो चीज़ें, सोर्स और उसका और अल्टरनेट। जी सही है, तो यहाँ हम कहते हैं कि सोर्स के अंदर लिंक ये आ गया और ये आ गया। सही है, इसके अंदर मेरा इंजेक्ट होगा कोड। मैं कहता हूँ स्टैटिक और आगे मैंने इमेज का लिंक डालना है। मैंने कहा जी इमेजेस स्लैश, क्या था वो मेरा जानदेव डॉट PNG, यही था ना, हाँ, तरीका तो यही है। अच्छा अल्टरनेट जहांदेव इमेज, कि अगर ये नहीं रन होता तो एटलीस्ट वहाँ लिखा ये आ जाएगा, पता लग जाएगा कि भाई ये है। सेव इट, और अच्छा अब मुझे इस तरह से नहीं चाहिए, मुझे किस तरह से चाहिए, वो था फर्स्ट प्रोजेक्ट फर्स्ट ऐप। इसको ओ सेव किया। तो खाना काम कर, इधर नहीं डालना चाहिए, मैंने इधर डालना था, ये मैंने उधर डालना था।
फाइल को लोड करना हाँ हाँ हाँ, ये ऐसे होना। अब ये रीबिल्ड करेगा, देखा नीचे बिल्ड करेगा अभी। हो गया। फाइल को लोड नहीं किया, हाँ एरर आ रहा है, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं ये लोड नहीं किया। लिंक नहीं किया ऊपर। हाँ ये हमने लिंक नहीं दिया, ठहर जा। ये हमने ये वाला भी पार्ट यहाँ से हटा दो, सही है, और ये वाला पार्ट यहाँ लगाओ। या अभी एरर जो है ना उसने यही कहा है लिंकेज का। ये देखो वो कह रहा है स्टैटिक डिड यू फॉरगेट टू रजिस्टर और लोड दिस टैग। समझ आ गई, इसलिए ये आया। इसको हमने किया सेव और इसको भी हमने किया सेव, सारे सेव हो गए, सारे सेव हो गए। नहीं, अगर इसी तरह मैंने फाइल लगानी हो, फाइल अटैच करनी हो, यानी अपनी HTML CSS की फाइल लगानी हो, मैं क्या कर सकता हूँ? स्टैटिक के अंदर स्टैटिक को लोड कर दिया तो फिर नीचे क्यों होगा? ये, अच्छा हाँ वेरी गुड क्वेश्चन। वो कह रहे हैं सर यहाँ जब हमने लोड कर दिया है तो इधर क्यों बता। ओ भाई यहाँ मैंने इस फाइल के साथ उसको अटैच किया, यहाँ मैंने कहा कि पूरा का पूरा अटैच तो कर दिया और फोल्डर में से मुझे क्या चाहिए, तो मैं चाह रहा हूँ कि भाई फोल्डर में से मुझे ये चीज़ चाहिए। ठीक है, यहाँ ये बता रहा है। वो कह रहे ये इस स्टैटिक के फोल्डर के अंदर ये वाली चीज़ निकाल के दूँगा। सही है, ये ऐसे ही है जैसे ऊपर हम इंपोर्ट करते हैं ना, और उसके बाद बताते हैं कि इंपोर्ट क्या करना है, इसमें से क्या क्या चीज़ मुझे चाहिए, ये सेम चीज़ है। परसेंटेज भी लगाते हैं। दिस इज़ द सिंटेक्स फॉर शोइंग कि मैं इंजेक्ट करने लगूँगा। सही है, दो हैं, अगर तो सिर्फ टेक्स्ट हो, सही है, वैसे और भी हैं मगर अभी अभी दो पे रखो, दो पे कना पसंदी करो। हाँ, तो जैसे जैसे और ज़रूरत पड़ेगी हम और डालते जाएंगे, अभी दो की हमें ज़रूरत, हम दो का। इमेज के लिए सही है। हाँ, और ये इमेज के लिए, इंजेक्शंस के लिए ये है। सही है, जहाँ मैंने इंजेक्ट करना ना, यहाँ देखो दिस इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द टैग। सही है ना, इसलिए मैं यहाँ, अगर मुझे यहाँ सिंपल टेक्स्ट लिखना होता जैसे मैं पहले कह रहा था, तो फिर मैं क्या करता, वो वाला डबल कोटेशन लगा देता, वो सिंपल टेक्स्ट रिप्लेस करता। सही है, यहाँ ये डायनेमिकली चीज़ें लेकर आ रहा है। अंडरस्टूड? इसमें बिल्ट इन है, इसको आप लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ती है। किस चीज़ की? ये साइन डॉट ये बिल्ड इन, जब मैंने वहाँ जेंगो इंस्टॉल किया ना, ये साथ आ गया। नहीं, ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव होती है। इमेज होने लगा है, रिस्पॉन्सिव होती है। अभी मैंने कहाँ की है यार, सर पूछ रहा हूँ। मैं कम करा ना, अभी एक और काम करने लगा हूँ, नहीं सर, पूछ करने रहा दो। हूँ। हाँ मैं आगे करूँगा, फिक्र नहीं करो, हम सेटिंग करेंगे, हम खुद सब कुछ सेट करेंगे, फिक्र नहीं करना। ये हो गया, इतना काम हो गया। अब मैंने क्या करना, मैंने एक और काम करना है। मैंने एक और क्या काम करना है, हाँ मैंने इसके साथ CSS लगानी है। ठीक है, तो आमतौर पे होता है ना, हम अपनी स्टाइलिंग लगा रहे होते हैं हम साथ, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर एक और जो है वो ऐड कर देता हूँ फोल्डर। ठीक है, यहाँ मैंने क्या किया, CSS का फोल्डर ऐड किया, और इसमें क्या हम लिखते हैं, styles.css, है ना। हम यहाँ करते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं style.css। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ करता हूँ H1। ठीक है, H1 के अंदर इसको कलर बदल देते हैं, कलर और हम कर देते हैं रेड। आसान काम, इन्हें बाहर करो, दरवाज़ा बंद करके लॉक कर। मुझसे मैंने देना ही नहीं है, मैं देना ही बंद कर देता। कल तो असल कल सक्सेस स्टोरी थी किसकी? हमारी फ्रीलांसिंग की क्लास नहीं में, आते मुझे। तुम थे ही नहीं। तो आते ही नहीं, मैं वो लेवल 1 का स्टूडेंट आया हुआ है, उसको हमने किया, वो साथ ही उसको चेंज करवाइए, उसने साथ ही लेवल 1 कन्वर्ट हो गया। तू था ही नहीं, तो मैं उसको पूछा भी, कहता है चला गया, 4:30 बजे चला जाता है। तो उनको कहना था कि वो अच्छा, हाँ वो अच्छा है। वो इतने वो फरवरी वो रिकॉर्ड कर लेती। वही मैंने कहा था, मुझे कोई रिकॉर्डिंग के लिए बंदा तो कोई था ही नहीं। कोई किस कहा आपने? हाँ चलेंगे, मैं जाके पूछा, उन्होंने नहीं दिया, तो बंदा मैं नहीं ना था वो कोई। फरवा होती है रिकॉर्डिंग के लिए।
मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा वो किधर है, वो कहते हैं वो चला गया। मैंने कहा यार रिकॉर्ड सक्सेस स्टोरी रिकॉर्ड करवानी है। वो आ जाएगा, दोबारा आएगा मतलब। हाँ आएगा, बस ठीक है, तो बाद में कर लूंगा। मैंने कहा तो है उसे कि अगली क्लास में भी आए। इसे कौन सी हो रही है? हाँ कौन सी क्लास हो रही है? वही जो तुम कह रहे हो, वही हर दफ़ा जिस क्लास में आते हो, पाइथन, हाँ। फ्रीडम। पाइथन की खत्म होने वाली है अभी तो। बस अच्छा ये हो गया हमारा। ठीक है। अच्छा इसके बाद अब हमने कितने क्या बजे करना, खत्म है? 2 घंटे बाद। यार मैंने इनको थोड़ी सी करनी है वीडियो के लिए, उसके किस बाद चीज़ की वीडियो यार ऐसे ही वो आप क्या पढ़ा रहे हो बच्चों से थोड़ा बहुत पूछेंगे। पूछना है ना? तो आपको पता है वीकेंड 2 मिनट दे दे मुझे। 2 मिनट। हाँ मैं ये टॉपिक ख़त्म कर दूँ उसके बाद में। 1:22 1:23 है, 1:30 सही है। किया। हाँ 1:30 तक हो जाएगा। ठीक है। अच्छा अब हमने इसको क्या करना है, अटैच। सही, जैसे हमने यहाँ अटैच किया है इसको, तो मैं यहाँ भी अटैच कर सकता हूँ द सेम वे। अभी देखो यहाँ लिंक ये बताया भी हुआ है, समझ आ गई ये तुम सवाल कर रहे थे, लिखा है ये देखो। नोटिस हाउ दीज टेम्पलेट टैग इज अ लिटिल डिफरेंट इन दैट इट इज़ यूज। एक ये है और इंस्टेड ऑफ दिस, सही है। अच्छा अब हमने क्या करना है, ये बताया हुआ, ये पढ़ लेना यार, मैं यहाँ बताऊँगा तो ज़रा लंबा हो जाएगा। वैसे मैंने बता ही दिया था कुछ लुबे लुबाब, सही है। अच्छा मुझे इधर चाहिए किसके साथ, इसके साथ, अपने लिंक के साथ, सही है। तो लिंक के साथ हम कैसे लगाते हैं, हम यहाँ करते हैं लिंक, सही है। बल्कि लिंक ये वाला नहीं लगाते, लिंक वैसे वाला लगाते हैं। ये हो गया, हाँ ये सही है। स्टाइल शीट लिंक, यहाँ मुझे रेफरेंस चाहिए सेम वे जैसे मैंने नीचे काम किया है, मैं यहाँ भी रेफरेंस डाल सकता हूँ। कैसे, मैं करूँगा मास्टर, मास्टर कौन कहाँ से आ स्टाइल गया, डॉट सीएसएस मैं करता हूँ ऐसे, ऐसे, इधर चला गया, ये हुआ, सही है। अच्छा इसके अंदर मैंने लिखा स्टैटिक, फिर ये आया किधर था, CSS के अंदर से हमने स्टाइल डॉट CSS, कंट्रोल S, इधर चला गया, ये आ गया। सही, आसान हो गया, सही है। तो अब अगर तुमने यहाँ बूटस्ट्रैप भी लगानी है तो आप बूटस्ट्रैप भी लगा सकते सर जो फ्रंट एंड में लिंक करते हैं वो तो मतलब कि वो सिंपल सा लिंक कर देता है फ्रंट एंड डेवलपर, लिंक स्टाइल हो। वो आप जो कह रहे होते हैं ना फ्रंट एंड में, वो होता है बेसिकली CDN के थ्रू, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क के थ्रू। उसमें ये होता है कि अगर आपका नेट ना चल रहा हो तो वो नहीं चलेगी, सारा ऑफ करना, नेट बंद, यहाँ बल्कि यहाँ ले आना, ठीक हो यहाँ नेट वैसे नहीं चलता सही है, यहाँ चला के देखना पता लग जाएगा। आमतौर पर हम क्या करते हैं, उसकी 2 वजूहत होती हैं। आमतौर पर हम क्या करते हैं कि ये CSS जो आपकी है ना, ये क्या नाम है इसका, फ्लटर, बूटस्ट्रैप की जो है ना लाइब्रेरीज हम इंपोर्ट कर लेते हैं, जी वहाँ से डाउनलोड करके वो लाइब्रेरीज अपने प्रोजेक्ट का पार्ट बना देते हैं, ठीक हो रेफ़र करते हैं अपने प्रोजेक्ट से। रीज़न क्या होती है कि देखो CDN तो चेंज होता रहता है, अगर फर्स्ट करो उसने वो लिंक ख़त्म कर दिया तो तुम्हारी साइट चलनी बंद हो जाएगी, सारा डिज़ाइन उड़ जाना। तो अगर आपके अपने प्रोजेक्ट के अंदर वो पार्ट फाइलें पड़ी हुई हैं तो फिर तो ये मसला ही नहीं। मतलब बैकएंड डेवलपर जब बैकएंड बनाता है तो वो फिर इस तरीके से लिंक करता है। हाँ वो इस तरह से लिंक करता है, समझ आ गई है ना। तो अगर पहले से किसी की और फाइल पड़ी है CSS की बन, हाँ तो उसको लिंक कर लो, डायरेक्ट फाइल उधर पेस्ट कर दे या उसको, ये लिंक तो बना हुआ है ना, अभी हमने सेट कर दिया ना, लिंक स्ट्रक्चर सेट हो गया। तो अब यहाँ से बेशक रिप्लेस कर दो, उसको अपनी फाइल बना लो, वहाँ से कॉपी करो उधर पेस्ट करो। हम ऐसे ही करते हैं आमतौर पे, बार बार थोड़ी फाइलें बना रहे होते हैं, वहाँ से पेस्ट करते हैं, जो जो चीज़ें जैसे जैसे उसके टैग्स लगे होते हैं वो इंपोर्ट करते जाते हैं, सही। उसके बाद उसको लगाते रहते हैं। अभी मैं जो है कल, अब इसका कोई सवाल है इससे रिलेटेड, सर वो कोई मसला नहीं आता होगा, फर्ज करें अब जैसे मैंने साइट पे बनाया अपना HTML का सारा, अब वो तो मैंने बगैर वो तुम्हारा अभी percentage सवाल मैं भी बताता हूँ।
इस सवाल का जवाब ना तुम्हें कल की क्लास में मिल जाएगा, मुझे आएगी, फिर टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि अभी हमने सिर्फ टेम्पलेट डाली है, मैंने अभी मॉडल नहीं लगाया, मैंने मॉडल लगाना है। आमतौर पे हम क्या कर रहे होते हैं, हम डेटा उठाते हैं डेटाबेस से, सही है, उसके बाद इसको इसके साथ कनेक्ट करते हैं, फिर चलाते हैं। तो वो काम करना यहाँ से बड़ा आसान है, मगर तुम लोगों के लिए मसला हो जाना है, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ यहाँ 3 कमांड चलानी है, बल्कि मैंने नहीं, मुझे एक मॉडल बनाना है, सही है, उसके बाद कमांड चलानी है, तो वो मॉडल और डेटाबेस बन जाएगी। तो वो हम कल करेंगे, क्योंकि फिर मैंने लिंकिंग करनी है अपने इसके साथ, उसका एक पेज बनाऊंगा जिस पेज के साथ वो लिंक करेगा, डेटाबेस में डेटा डालूंगा, उसको डेटा दिखाऊंगा, शो करूंगा, साइकिल बना दूंगा, सही। तो तुम्हें पता लगेगा कि एडमिन पैनल जो है हमारा, हम इसमें जो अभी वो एडमिन स्लैश एडमिन दे रहा है, दिस इज एक्चुअली एन एडमिन पैनल। अगर मैं यहाँ आ रहा हूँ ना, तो मैं यहाँ जाता हूँ एडमिन, दिस इज एन एडमिन पैनल, बंद कर दिया एडमिन के बाद यूजर नेम और पासवर्ड आ एक मिनट इधर चला गया वो। हाँ, वो इसलिए नहीं चल रहा, ये क्यों नहीं चल रहा अभी, वो क्या कह रहा है, ऑपरेशन एरर एडमिन, क्यों, अभी मैंने माइग्रेशन चलाई नहीं है, तो माइग्रेशन चलाऊंगा तो वो चीज़ें सेट करेगा, ठीक है, अभी इसलिए वो है उसको एरर दे रहा। जब मैं माइग्रेशन चलाऊंगा ना, रन करूंगा, मेरा एडमिन इसके साथ लिंक हो जाएगा ऑटोमेटिकली, फिर मैं अपने जितने पेजेस बना रहा हूँ, जितने मॉडल बना रहा हूँ, सारे उसके साथ लिंक करूँगा जो सेटअप के लिए, तो मैं बड़ा मज़े का काम है। उसके बाद फिर हम प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देंगे, नेक्स्ट वीक में हमने प्रोजेक्ट बना देना। सर इसमें जो डेवलपमेंट पैनल बन जाएगा, इसके डेटाबेस ऑटोमेटिकली बन जाते हैं सर। उसके बाद जब हम मतलब खुद चेंज करना चाहते हैं, हाँ, हो जाता है, तो उसमें सर माइग्रेशन चेंज करते रहते हैं आप, माइग्रेशन बनाते जाते हैं, उसको रन करते जाते हो, डेटाबेस अपडेट होता जाता है। सर मैं ये कह रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल जैसे ये एडमिन पैनल बन गया ना, इसमें डेटाबेस बन जाती है सर, जैसे माइग्रेशन क्रिएट करते हैं सर, तो उसमें फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी डेटाबेस जैसे MySQL है, मैं ये ऐड करना चाहता हूँ उसमें। अगर तुम्हें माई एसक्यूएल से कनेक्ट करना है ना, जी सर। तो कनेक्शन आपके होते हैं इधर से, किधर गया, ये है ना कोड, आप जाओ सेटिंग्स में, किधर गया सेटिंग्स, ये रहा, सेटिंग के ऊपर जाओ, ये नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करो, ये देखो, यहाँ आपने क्या करना होता है, आपका इंजन बदल जाता है, माई सीक्वल का इंजन लग जाता है, और आप उसको बता देते हो कि भाई ये है किधर पड़ी है, यहाँ भी तो बेस डायरेक्टरी में है ना, वहाँ आप फिर अपने सर्वर का नाम वगैरह दे के उसका लिंक दे देते हो। सर फिर तो हमें एडमिन पैनल खुद में ऐड करना पड़ेगा ना दोबारा, क्योंकि इसी पे डेटाबेस कहाँ से आएगी सर। जब मैं माइग्रेशन रन करूँगा ना, वो डेटाबेस खुद बनाता है, मुझे सिर्फ एक चीज़ करनी पड़ती है, क्या मुझे करना पड़ता है, डेटा माई एसक्यूएल में जाके, माई सीक्वल में जाके मैं वहाँ डेटाबेस का नाम बनाता हूँ, दैट्स इट, डेटाबेस का नाम बना देता हूँ, बाकी सारा कनेक्शन ये खुद करेगा, सब कुछ खुद मैनेज करता है। ये तो फ़ायदा है इसका, किसी लाइब्रेरी को लेने का ये फ़ायदा होता है, फ्रेमवर्क ले रहे हैं ना, सही है, तो उसका फ़ायदा है, दिस इज़ द बिगेस्ट बेनिफिट, सही है। आप कोई सवाल, रिकॉर्डिंग बंद कर दूँगा ना मैं, नहीं, आज वैसे हमारी क्लास कौन सी है, 12 सारी जी वो ये चल रहे हैं, या तो 11वीं होगी, या तो 10वीं होगी, या तो 14वीं होगी, इनमें से कोई एक ही हो सकती है। तो छुट्टी तो हमने नहीं की ना कोई, नहीं, तो फिर ऐसे ही होगी, इवन ऑड में आज होनी है क्लास, अभी देख के देख लेते हैं। चलो, इसको सवाल तो नहीं है ना, इसका स्टॉप कर दूं, कोशिश तो मैं यही कर रहा हूँ, मगर आप लोगों के ऊपर डिपेंड होता है, क्योंकि ईद जो है ना वो सैटरडे संडे है, और उसके मंडे को ईद होनी है, या तो मंडे को ईद होनी है या ट्यूसडे को होनी है, तो आमतौर पर बच्चे ये कहते हैं कि सर वो हमें छुट्टी दे दें। लास्ट वीक की तो लास्ट एक्सेस नहीं मिले, हाँ, ईद के बाद ही ईद के बाद ही सुन लिया, नहीं मैं नहीं चाहता, आपसे स्टार्ट नहीं करना, मैं तो करना ही नहीं कुछ, आपसे बस ये पूछना है मैं कुछ बताना ही नहीं, आप यहाँ पे कौन सा कोर्स करना है।
मैं कोई भी नहीं पढ़ा, आपने मिस कर। अच्छा आपने बोला कि आज आपने क्या पढ़ाया? चलो कुछ भी नहीं पढ़ाया। मैंने आज कुछ भी नहीं पढ़ाया। अच्छा यार, बताया आज। मैं करने नहीं, मैं तेरी रिकॉर्डिंग नहीं पिछले वीक की बना, लगी थी ना? मैं बनानी नहीं, पिछले मैं week- देखी नहीं, लगी थी यार। मैं देखी नहीं, वहाँ के मैं दोनों- जानता ही नहीं। वहाँ पे दोनों स्टूडेंट का रिव्यू आया। मैं जानता ही नहीं। ऐसी आगे करो। सेकंड स्पेशल होगा। मेरा कोई स्पेशल नहीं होता। मेरे साथ साथ है। साथ साथ बैठ जाए, कंधे के साथ कंधा मिला लो। जिंदगी सेकंड दिन मैंने कॉम के साथ। नहीं सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है, तुम साथ साथ बिठा, तुम्हारे पे केस मौका चला करूंगा, गया। मैं तुम्हारे पे केस करूंगा। ठीक है। अच्छा आज है ना, इधर इधर तो है ना यार, उधर क्यों बैठे हैं? मैं तो अपने सिस्टम के सामने बैठा हूँ। सिस्टम तो इधर ही सिस्टम हो जाएगा, यहाँ पे आ जाए। अच्छा चलिए आपसे वो पूछेंगे यहाँ पे कौन सा कोर्स करा रहे हैं? कोई भी नहीं। यार बता आगे आज आपने मैं बता रहा हूँ। कि आज आपने मतलब उसको क्या बताया, तो उसके बाद बताइए इसे थोड़ी बातचीत नहीं होती। वो बच्चे बताएंगे, मैं थोड़ी नहीं, बताऊंगा। आप क्या पढ़ाया आज मैंने? पाइथन कितनी क्लास? शाबाश, तुम जरूर तरक्की करोगे। कितनी क्लास में? ऐसी यही बता दो मैं, कितनी क्लास में होगी सर? वही मैं पूछ रहा था आज इनसे, कितनी होगी अगली लंबी क्लास? शायद मैं वही देख रहा हूँ, एक बस मिनट। आप बता देना कि मैंने कोई ये चीजें कवर करा चुके हैं, बाकी आप बच्चों ने पूछना मैं क्या क्या सीखा है, फिर मैं इनसे पूछूंगा। फिर पूछ के अपने बैठ तो यार मैंने वो बंद किया, एक मिनट जरा मैं ये बंद कर दूँ। और ये बड़ा रोल है। क्या? ये ऐसे वीडियो बनाने आते थे। व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाने के लिए। ये जब नीचे टेंशन करता था ना मैं, तो रोज यही रोल है। मैं ऐसे नहीं तंग आता हूँ, इस समय बड़ी हटती है मेरी आजकल। कल जब जरूरत पड़ती है तब नहीं आता। वहाँ पे दुनिया की जहान में जितनी दफा मर्जी इधर उधर फिरता रहे।